दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन। मटन मछली के बाद अब मुगल। भारत से अमेरिका तक प्रचंड गर्मी का अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और लेकर आई हूं वेब दुनिया का वीकली प्रोग्राम न्यूज ऑफ द वीक, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की। तो चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर। क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? हालांकि इस तरह की कोई सुगबुगाहट तो दिखाई नहीं देती, लेकिन आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि उन्हें पता चला है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें ऐसा उपराज्यपाल के व्यवहार की वजह से लग रहा है। दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती नहीं हो रही, जबकि कई पद खाली है। उपराज्यपाल लगातार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राज्य सरकार की शिकायतें कर रहे हैं। केजरीवाल की मंत्री ने राजकुमार आनंद के इस्तीफे को भी इसी साजिश का हिस्सा बताया है। आनंद के इस्तीफे से काफी हद तक आप बैकफुट पर आई है। आतिशी के आरोपों पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता के लोभी जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने की वजह से इन्हें दिल्ली की चिंता करनी चाहिए। दूसरी ओर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सिसोदिया के वकील ने अपनी याचिका में कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है। 1 साल से ज्यादा समय के बाद भी वे जेल में बंद है। उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है और वो लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने से पार्टी का चुनाव प्रचार जोर नहीं पकड़ पा रहा है। दरअसल चुनाव प्रचार से ज्यादा पार्टी का ध्यान केजरीवाल को जेल से बाहर लाने पर है। वहीं कुछ लोग ही केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। ये है आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, संदीप पाठक और केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। पंजाब से राज्यसभा सांसद राजू चड्ढा भी पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक है, लेकिन आंखों की सर्जरी के लिए फिलहाल लंदन में है। मार्च के अंत तक उनके लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन वे अभी तक नहीं लौटे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद कुछ और विधायक भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। यह भी अटकलें है कि केजरीवाल की अनुपस्थिति में पार्टी कमजोर हो सकती है। मटन और मछली के बाद अब लोकसभा चुनाव में मुगल की एंट्री हो गई है। दरअसल बिहार के पूर्वी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नवरात्रि के दौरान मछली खाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। भाजपा और मोदी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के नेता इस तरह के वीडियो जारी कर देश के लोगों को चिढ़ाते हैं और अपने वोट बैंक को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि मुगलों को मंदिरों को तोड़कर संतोष मिलता था, वे इससे आनंद प्राप्त करते थे। उन्होंने तेजस्वी और राहुल पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि नवरात्रि और सावन के महीने के दौरान कुछ नेताओं के मांसाहारी भोजन खाने और इसका वीडियो वायरल करने का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि सावन के महीने में एक सजायाफ्ता मुजरिम के घर जाकर वे मटन पका रहे थे। उन्होंने देश के लोगों को चिढ़ाने के लिए इसका वीडियो बनाया। उनका इशारा राहुल गांधी की ओर था। मोदी ने कहा कि उनकी मानसिकता मुगलों वाली है। उन्हें पता नहीं कि जनता जब मुंह तोड़ जवाब देती है तो बड़े बड़े राजवंशों के राजकुमार दरकिनार हो जाते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिल भाषा और संस्कृति के नाम पर इमोशनल दाव चलते हुए तमिल संस्कृति, इतिहास, परंपरा और भाषा पर हमला करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। गांधी ने कहा कि तमिल किसान भूख से मर रहे हैं और तमिल युवा बेरोजगार है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार किसान टैक्स दे रहे हैं। राहुल ने कहा कि सरकार में 30 लाख रिक्त पद है और ये नौकरियां युवाओं को प्रदान की जाएगी। भारत ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक प्रचंड गर्मी का अलर्ट है। अप्रैल, मई और जून में लोगों को भयानक लू का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी के अनुसार अल नीनो दशा और मानव जनित जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव के कारण दुनिया में वर्ष 2024 का मार्च का महीना अब तक का सबसे गर्म मार्च महीना रहा। मार्च के महीने में यह 1991 से 2020 के औसत 0.73 डिग्री सेल्सियस अधिक है और मार्च 2016 के पिछले सर्वाधिक तापमान के मुकाबले 0.10 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए देशों को वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के तापमान के सापेक्ष 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की आवश्यकता है। दरअसल पृथ्वी के वैश्विक सतह का तापमान 1850 से 1900 के औसत की तुलना में पहले ही लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। एक ऐसा स्तर जो 1,25,000 साल पहले से नहीं देखा गया था। इस गर्मी को दुनिया भर में रिकॉर्ड सूखे, जंगल की आग और बाढ़ के पीछे का कारण माना जाता है।
हालांकि भारत के मध्य भाग में प्री मानसून के कारण फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है, लेकिन यह दौर लंबा नहीं चलने वाला। राजस्थान में गर्मी भी बढ़ गई है, हालांकि कहीं कहीं बारिश की भी संभावना है। जोधपुर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। जोधपुर बीकानेर संभाग में कहीं कहीं अधिकतम तापमान के 42 से 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने की संभावना है। गुजरात के भी कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। अप्रैल से जून की अवधि के दौरान भारत में अत्यधिक गर्मी की संभावना है। दूसरी ओर गर्मी के महीनों में मौसम की स्थिति खराब होने के पूर्वानुमान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर सरकारों के सभी अंगों से तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। बयान में कहा गया कि चूंकि 2024 में सामान्य से अधिक गर्मी होने की उम्मीद है और इसी दौरान आम चुनाव भी है, इसलिए यह महसूस किया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय और एनडीएमए द्वारा जारी किए गए परामर्श का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए और व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए। खबरें संक्षेप में। इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान, अमेरिका के तैनात किए युद्धपोत। भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। एयर इंडिया ने ईरान के एयर स्पेस से गुजरना किया बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईडी ने केवल 3% राजनेताओं पर कार्रवाई की है। 97% मामले भ्रष्ट अधिकारियों और अपराधियों के खिलाफ। सीबीआई को संदेश खाली मामले में अब 50 शिकायतें प्राप्त हुई। सीबीआई ने एक ईमेल आईडी जारी कर उस पर अपराधों की शिकायत दर्ज कराने की बात कही थी। कांग्रेस के नकुलनाथ सबसे अमीर प्रत्याशी। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या की संपत्ति 5 साल में 30 गुना बढ़ी। सूर्या की संपत्ति 13.46 लाख से बढ़कर 4.10 करोड़ हुई। वेब दुनिया का न्यूज ऑफ द वीक प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।